सोनी, 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 सोनी इधर देखो। सोनी, सोनी मुझे लगा था कि अब तो तुम्हें थोड़ी उम्मीद आ गई। हमारा ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया और तुमने देखा ना डॉक्टर ने क्या कहा। उसने कहा अपनी चांसेस हैं। कौन से चांसेस जी? 5%, 5% भी कोई उम्मीद हुई जी? उसने तो शायद मुझे बेहतर महसूस कराने के लिए कहा होगा, लेकिन अगर मैं बेहतर महसूस नहीं कर पा रही तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? सोनी, स्टॉप इट सोनी, तुम बेसर पैर की बातें कर रही हो। नहीं जीत, मैं तुम्हें सिर्फ वो सच्चाई दिखाना चाहती हूँ जो तुम देखकर भी नहीं देखना चाहते। तुमने मुझे फिर से टेस्ट कराने को कहा और मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन नतीजा क्या हुआ? वही ना, मैं मां नहीं बन सकती और दुनिया का कोई भी डॉक्टर इस सच्चाई को नहीं बदल सकता जी, नहीं बदल सकता जी। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया ये सच है, तो अब तुम क्या करोगी बोलो। मैं अपना बच्चा पाने के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी बाबा की मदद ही क्यों ना लेनी पड़े। ये तुम क्या कह रही हो सोनी? इतनी पढ़ी लिखी होकर तुम अंधविश्वासी बातों पर यकीन रखती हो? तो मैं क्या करूं जी? मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। देखो सोनी, हमें अपनी समझ और अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है वाहिगुरु जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है तुम हमेशा सही फैसला लोगी। डोंट वरी सोनी, थोड़ा और सब्र करो। लोगों का क्या है, वो तो हर रोज ना जाने क्या क्या सलाह देंगे, लेकिन हमें तो अपने ही रास्ते चलना है ना। जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है चलने दो, इधर उधर मत भटको। अभी जी तो सोनी आते ही होंगे साले साहब, हैं? आपको देख के तो खुश हो जाएंगे। जी खुश तो मैं भी हूँ आपसे मिलकर। अब मिठाई खाओ, लवली ने अपने हाथों से बनाई है, खास आपके वास्ते। थैंक यू जी, आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई जी। लो वीर जी मिठाई खाओ। लो ना वीर जी। भरजाई जी, दीदी जी रहंदे रहंदे मैं तो रोज ही खांदी रहनी है। तू ले। थैंक यू बुआ। अरे दो लेना। बस थैंक यू बुआ। मैंने सबके लिए बनाई शनाई है, आप भी खा सकते हो। वाह बहुत ही बढ़िया जी, आपने तो घंटे वाले हलवाई को मात दे दी जी। वेरी नाइस जी, आपके हाथों में तो जादू है जी। लवली, मिकी थक गया होगा, इसे जाके गेस्ट रूम दिखा दे। क्या? और चाची जी मेरे बराबर वाला कमरा? आपके बराबर वाला?
हाय रब्बा, फूटी किस्मत, ये नमूना ही मिला था मेरी बगल में रखने के लिए। हाँ जी, कुछ कहा जी? कुछ नहीं जी, चलो जी। चले जी। मैंने कहा जी, ये रहा आपका कमरा शमरा। ये वेरी नाइस कमरा जी, लवली है जी। आपका कौन सा कमरा है, खब्बे पासे वाला कि सज्जे पासे वाला? आपको मतलब शतलब? जी ऐसे ही पूछ लिया जी, गलती होगी जी। कोई बात नहीं, मेरा लेफ्ट साइड वाला। वेरी एक मिनट जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी जी। कहिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जी। मुझे भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू जी। देखो जी, आप यहाँ ना आराम शराम से रहना, लेकिन वो जो खिड़की दिख रही है ना, और उसके बाहर वो जो पेड़ शेड़ दिख रहा है वो वाला। हाँ जी, एकदम ग्रीन सा है जी, एकदम लवली है जी। ना 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 ना, वो दिखने में ही लवली लगता है, उससे ना बच के रहिएगा। है जी, पेड़ से बच के? पेड़ से डरूं जी? पेड़ से क्या डरना, वो तो सिर्फ उसका कार है। किसका गार्ड जी? लोग कहते हैं वहां एक बहुत ही भयंकर और डरावनी चुड़ैल रहती है। अगर आपको वहां से कोई आवाजें शवाजें सुनाई देना। कैसी आवाज है जी? यही घुंघरू बजने की आवाजें, छन 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 छन, ढोल धमाके की आवाजें और गाना शाना गाने की आवाजें। जी वो गाती भी है क्या? बहुत अच्छा गाती है, पर कुछ भी हो जाए, रात को कोई आवाज आए आप दरवाजा मत खोलिएगा, वरना जो भी इस कमरे में रहा ना, उसका तो आज तक हो गया है। मैं क्या कर सकती हूँ, हे वाहे गुरु। लवली हो गया। ओ डाची वाले ओ लगा रहा। ओए सुन, जो करेगा काम आज वो हो जाएगा पवित्र, और जो नहीं करेगा उसे मिलेंगे छितर। लगा रहे खेती, चल। ओए ओए ओए, इधर आ। ये चिन्नी मिन्नी कलियां क्यों ले आया? वो तुझे कहा था ना, खिले हुए फूल लेके आ। वो कलियां शर्माती हैं, फूल मुस्कुराते हैं। जा जल्दी जा। अच्छा जी, अभी तो जल्दी जला उसे। डब्बे आ गए, पूरे आ गए ना? चल ठीक है, बाकी जो बचे हैं वो ले आ। हैं? ओए इधर आ। है की है? चीनी है जी, हलवे वास्ते हलवाई ने मंगाई है। कोई अन्नी चीनी? खैर ठीक है, कोई बात नहीं। भोग के वास्ते सामान भी तो बहुत सारा बनना है। जा जल्दी जा। हाँ ताजी पिन्नी आ गई। वो कब से? हलवाई तो पिनिया तैयार कर रहा है, 5-6 महीने भी खा ली। हमारे लिए कुछ छोड़ी है कि नहीं? माही को पिन्नियाँ बहुत पसंद है। ओए इसीलिए तो तैयार करवा रहा हूँ। आज वो सब मिठाइयाँ बनेंगी जो माही को अच्छी लगती हैं। अच्छा पुत्र, तू एक काम कर, तू एक बार लिस्ट चेक कर ले पंडित जी के साथ कि पूजा की सारी सामग्री आ गई है कि नहीं, है ना? जल्दी जा। हाँ भी लगे रहो। ताजी, ये सब क्या हो रहा है? पूजा की तैयारियां हो रही हैं बेटा, और क्या हो रहा है? थे जोरों शोरों से, लेकिन बात तो हुई थी एक छोटी सी पूजा रखने की ना। छोटी सी पूजा? वो तू जानती है ना अपनी ताई को, वो कोई भी काम छोटे स्केल पे करती है, हर काम बड़े स्केल पे करती है। और आज तो फिर इतना बड़ा खुशी का मौका है? अरे ताई जी का बस चले ना तो पूरी दुनिया को इनवाइट कर लेते। तुम भूल गई क्या? ताई जी हैं ताई जी। सबको बुला रही है? किसे बुला रही है? तुम बुला रहे हैं? पूरी फैमिली को, और किसको? पूरे परिवार को, पर किसे शक? सोनी जी, मासड़ जी, मासी जी, बुआ जी, और सोनी को भी बुला लिया? हाँ, सोनी को तो सबसे पहले बुलाएंगे ना। ये लो। अरे माही। ओहो, कितने सारे लोग हैं, किस सबसे पहले सोनी को बुलावा भेजती हूँ। ताई जी,
फोन लगा रही थी आप? सोनी को फोन लगा नहीं ताई जी, सोनी आज की पूजा में नहीं आई। ताई जी देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उसे और सरापी दुख हो। ताई जी मैं उसे क्या कहूँ कि वो माँ नहीं बन सकती और मेरी माँ बनने की खुशी हम यहाँ जोरों शोरों से मना रहे। मैं उसे और अब दुखी नहीं कर सकती। मेरी वजह से वो पहले से ही बहुत दुखी हो चुकी है। माय पुत्र, फोन तो ताई जी हेलो सोनी, सोनी एक बार मेरी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? हेलो देख, मैंने जो कुछ भी कहा वो हेलो क्या हुआ? सुन लिया ना उसने सब कुछ पुत्र? एक बार गुरु नानक जी अपने भैंसों को चराने जंगल में गए। वहां पे उन्हें बहुत तेज नींद आ गई, तो एक झाड़ की साया में जाकर सो गए। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि वो साया उनके चेहरे पर से हट गया। लेकिन गुरु नानक जी सोते रहे सोते रहे। इतने में एक काला नाग वहां से जा रहा था। जब उसने उनको देखा तो उनके चेहरे पर जाकर फन फैलाकर बैठ गया और उनके चेहरे पर साया आ गया। लेकिन गुरु नानक जी सो रहे थे। आने जाने वाले लोगों ने जब ये देखा तो सोचा कि ये जरूर कोई संत महात्मा है जो यहाँ सो रहा है और जिसे एक सांप ने साया दिया है। बस सबके सब उनके पैरों पर गिर गए। खैर वो तो गुरु नानक जी थे, उनके लिए काला नाग आकर उनकी सेवा करे, ऐसा चमत्कार दिखाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सच तो ये है कि जिसकी लौ एक ओमकारा से लग जाती है, उसके सामने ये सारे चमत्कार छोटे पड़ जाते हैं। हम और आप उनकी बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन उनसे कुछ सीख तो ले सकते हैं। गुरु नानक जी के जीवन की इस गाथा से हम मामूली लोगों ने क्या सीखा? वो ये सीखा कि जो कुछ भी डर है वो हमारे अंदर है। हमें बाहर से आकर कोई नहीं डरा सकता। जो कुछ भी झूठ है, फरेब है, वो सब कुछ हमारे अंदर है। हमें बाहर से आकर कोई भी धोखा नहीं देता। धोखा हम अपने आप को देते। जब हमने ये सोच लिया कि ये डर हमें नहीं चाहिए और एक सच्चे ओमकार के नाम को कसकर पकड़ लिया, तो बस अपने आप को गुरु नानक के सुपुर्द करते हैं, तो फिर वाहे गुरु की मेहर उस पर शुरू हो जाती है। जब कोई एक बार उनके नाम का अमृत चख लेता है, फिर उसे कोई भी परेशानी छू नहीं सकती। बुढ़ापा, ये समय का कुछ पता ही नहीं चलता है। ये मौसम में कब सर्दी आती है, कब गर्मी चली जाती है। अभी बैसाखी आने वाली है, उसके बाद और गर्मी बढ़ जाएगी। हाय, गर्मी की मार सबसे ज्यादा बुढ़ापे को झेलनी पड़ती है। अरे बुढ़ापे की छोड़ो दीदी जी, आजकल तो हर उम्र वाले पे पड़ती है। अब मेरे को देखो ना, मेरे गोडे इस उम्र में दर्द हो रहे हैं, वो भी गर्मी में। अरे दीदी जी, आप यहाँ तो कम से कम कोई देसी दवा बता दो ना। इन दवाइयों को तब असर भी खत्म हो गया। अरे सोनी पुत्र, मैं तैयार हूँ बुआ जी।
मैं चलूंगी आपके साथ बाबा विभूति नारायण के पास। मैं उनसे मंत्र फुकवाऊंगी, उनकी दी हुई विभूति खाऊंगी, सब कुछ करूंगी। लेकिन सोनी पुत्र, अगर जीत को पता चल गया तो? मम्मी जी, मुझे ये करना ही है। बुआ जी, आप मुझे वहां कब ले जा सकती हैं? मैं कोई भी उपवास, कोई भी विधि विधान करने को तैयार हूं। मैं मन, वचन, कर्म से बाबा विभूति नारायण की हर आज्ञा का पालन करूंगी। आप बस मुझे उनके पास ले चलिए। ठीक है बेटा, अगर तूने ठान ही लिया है तो मैं तुझे बाबा जी के पास जरूर ले चलूंगी। फिक्र नहीं कर, तू समझ ले कि अब तेरी मुसीबतों का हल जल्दी निकलने वाला है। मैं तुझे कल ही ले चलूंगी वहाँ, ठीक है? नहीं बुआ जी, कल नहीं, आज। बल्कि अभी चलिए ना। सोनी, ए सोनी, सोनी सोनी, देख तुझसे मिलने कौन आया है। कौन आया है? अगर माही आई है तो मुझे उससे नहीं मिलना। हैं जी? पर वो तो आ चुकी है। तो उसे कह दो कि वो यहाँ से चली जाए। अब तुम दोनों पहने मिलकर गप्पे शप्पे मारो और मैं चलती हूँ। बहुत नाराज है, मुझसे बात नहीं करना चाहते। सोनी, सच में मेरा मतलब वो नहीं था। कोई और मुझे गलत समझता तो समझे, लेकिन आज तूने मुझे गलत समझा। तू सोच भी कैसे सकती है कि मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरी वजह से तुझे और दुख ना हो। और जानती हूँ इसी बात से मैंने तुझे और दुखी कर दिया। लेकिन अब मैं माफी मांग रही हूँ ना। देख, मैंने अपने कान भी पकड़ लिए। अब तो मुझे माफ कर दे। कम से कम तुझे तो पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए माही? यही कि मेरे दिल में तेरे लिए जो भावनाएं हैं, अब तुझे उन पर भी शक होने लगा है। ये क्या कह रही है? मुझे तुझ पर शक हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो तेरे दिल में कभी ये बात नहीं आती। तेरी खुशी में मुझे दुख होता। आज तेरी एक बात पे मुझे पराया कर दिया। नहीं सोनी, इतनी बड़ी बात मत कर। जो जाने अनजाने मैंने तेरा दिल दुखा दिया, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज सोनी, मुझे माफ कर। अब रोना बंद कर। पता है, होने वाली माँ के लिए इतना रोना अच्छी बात नहीं है। चेहरा देख अपना, कितना बिगड़ गया है। और बिगड़ेगा तो शब जीजू भी तुझे नहीं पहचानेंगे। हाँ,
अब ये सब आंसू पोंछ और रोना बंद कर दे और चल यहाँ से, वरना देर हो जाएगी। देर हो जाएगी? पूजा की रीत रिवाज हमेशा मुहूर्त में ही होनी चाहिए।